मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 17 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। आबिद जुबैरी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरती इजलास। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों से शेयर कर दिया। अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। एक रिटायर्ड जज नई अदालत का चीफ जस्टिस नामजद करेगा। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से दो अरकान लिए जाएंगे। सूबाई अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वजीर कानून और बार काउंसिल नुमाइंदे पर मुश्तमिल होंगी। विफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर को फिर होगा। खुसूसी कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास कल तलब। हुकूमत और JUI ने ड्राफ्ट शेयर किया है। बात तभी होगी जब अंबानी PTI से मशवरा करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमने आईनी अदालत से मुताल्लिक वाज़ेह किया है कि ये गलत है। 176 केसेस के लिए अलग अदालत बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर केसेस का बोझ फिर भी रहेगा। कोई और तरीका निकालें जिससे केसेस का बोझ कम हो। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आईनी अदालत की एक शक है कि चीफ जस्टिस वजीर आजम तयनात करेंगे और बाकी जजेस को चीफ जस्टिस तयनात करेंगे। पीपल्स पार्टी और JUI का जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, हमने अपना आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसवदा जमा करा दिया। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और आईनी बेंच का फर्क है। इजलास में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर, मुर्तजा वहाब और JUI के कामरान मुर्तजा ने शिरकत की। विफाकी आईनी अदालत का कयाम कायदे आजम का ख्वाब था। सबसे पहले विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ कायदे आजम ने पेश की थी। उन्होंने कहा था, कोई भी सवाल जो आईन से पैदा हो उसे विफाकी अदालत में जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट लिखा, कायदे आजम ने कहा था, शहरी के हुकूक पर हमले का मामला विफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का SCO इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन CDA और वजारत खारजा के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं सोच की अक्कास है। रियासत यलगार रोकने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी PTI को जितना रिलीफ दिया किसी और को नहीं दिया गया। तलाल चौधरी ने कहा, PTI की एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन सोच की अक्कास है। PTI SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करना चाहती है। अजमा बुखारी बोली, तहरीक इंसाफ मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर कारबंद है। इनका कप्तान मुल्क की तरक्की के खिलाफ डट के खड़ा है। PTI हमेशा वो काम करती है जो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, PTI ने SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज का ऐलान किया। PTI का एजेंडा मुल्क को गैर मुस्तहकम रखना है। शहरी रहमान ने कहा, PTI अपनी सियासत पर नजरसानी करे और 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस ले। PTI जत्थों और इंतशार की सियासत से मुल्क की मुफादात पर हमला कर रही है। आलमी दुनिया को मनफी पैगाम दे रही है। ANP के सदर एमल वली ने कहा, SCO इजलास के दौरान एहतजाज करने वाले दस्तूर और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वारंट गिरफ्तारी की बालिग रिपोर्ट इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं हो सका। मोहलत की इस्तदा अदालत ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। IMF का पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम का मुतालबा। NAB को खत्म करने के बजाय मजीद खुद मुख्तार और मौसर बनाने की तजवीज़। IMF का कहना है, करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। NAB को दुरुस्त डेटा फराहम नहीं किया जाता। सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात तक रसाई आसान बनाई जाए।
अफसरान के गैर कानूनी तरीके से बढ़ते असासों को रोका जाए। सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने के लिए FDR को डिजिटलाइज किया जाए। अरकान पार्लियामेंट के असासे पब्लिक करने के लिए कानून साजी की जाए। करप्शन पाकिस्तान में इस्लाहात की कोशिशों को तबाह कर रही है। IMF का जुलाई से सितंबर टैक्स कम जमा होने का नोटिस। माहाना 10 अरब 30 करोड़ के नए टैक्स लगाने का मुतालबा। मशीनरी की इंपोर्ट, सनती और कमर्शियल इंपोर्ट के खाम माल पर 1% एडवांस इनकम टैक्स लगाने का मुतालबा। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 15 अक्टूबर से खेला जाएगा। PCB ने जाहिद महमूद, नौमान अली, कामरान गुलाम को तलब कर लिया। तीनों खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। अली अमीन गंडकपुर के गायब होने से कारकुनान की हौसला शिकनी हुई। क़यादत की तरफ से वाज़े पैगाम न होने के बायस कारकुन गुमगू का शिकार होते हैं। क़यादत को वाज़े करना चाहिए था कि डी चौक जाकर करना क्या है। बताना चाहिए था जलसा करना है या धरना देना है। अब कारकुन मायूस हैं। PTI के रहनुमा आतिफ खान की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अडियाला में मुलाकात करने वाले बाहर आकर वो बातें करते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। इस वक्त पार्टी में हर कोई दूसरे पर डबल गेम का शक कर रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि हुकूमत जल्द चली जाएगी। ATC इस्लामाबाद ने बानी PTI की बहनों अलीमा और उज़मा खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर जज ताहिर अब्बास सफरा ने तफ्तीशी अफसर से पूछा, आज रिमांड क्यों चाहते हैं, 8 दिनों में क्या रिकवरी की। प्रोसिक्यूटर ने कहा, साजिश तक पहुंचने के लिए रिमांड चाहिए। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज ने पूछा, अलीमा बीबी आप क्या चाहती हैं, जिस पर अलीमा खानम ने कहा, जज साहब हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अलीमा और उज़मा खान ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर। परवेज इलाही बीमारी के बाइस अदालत में पेश नहीं हुए। परवेज इलाही की बहू ज़ारा इलाही की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर। मोनस इलाही समेत 9 इश्तिहारियों की जायदाद कुर्क करने के हुक्म में तौसीक। अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत नहीं करेगा। सिफारती ज़राए का कहना है, अफगानिस्तान को SCO सेक्रेटेरिएट की जानिब से दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने बतौर SCO चेयर अफगानिस्तान की शिरकत में रुकावटें नहीं डाली। अफगानिस्तान SCO का रुकन नहीं बल्कि ऑब्जर्वर है, जिसकी रुकनीत गैर फाल है। कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाका, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। CTD ने धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। मुकदमे में कत्ल, इकदाम कत्ल, धमाका खेज मवाद, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। कालादम BLA कमांडर बशीर अहमद बलोच और अब्दुर्रहमान को नामजद किया गया। धमाके में 2 चीनी शहरी हलाक, 1 चीनी समेत 13 अफराद जख्मी, 15 गाड़ियां तबाह। कोरम में 2 कबाइल के दरमियान तसादुम से 11 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है, मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मुरीद के में जमीन के तनाजे पर फायरिंग से दादा और पोता जाँ बहक, मकतूल का बेटा जख्मी। IG पंजाब ने RPO शेखपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। फायरिंग में मुलव्विस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने जुबली टाउन में इंडस अस्पताल के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का कहना था, पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। पंजाब के अस्पतालों में 90% तक अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। Try and go to Pakistan and persuade the government as to what they can do to make it more attractive for the U.S. investment to follow. Pakistan Zindabad. पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के चेयरमैन टॉम सवा से मुतहर्रिक। कहा, पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशां हूँ।
दौरा पाकिस्तान में साजगार सरमायाकारी माहौल के लिए तजावीज दूंगा। टॉम स्वाजी की ह्यूस्टन में पाकिस्तानी नया डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर से गुफ्तगू। रुकन कांग्रेस टॉम स्वाजी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। लबनान में इसराइल के फिजाई और जमीनी हमले जारी, 24 घंटे में 60 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी। जनूबी लबनान में इसराइली तैयारों ने 24 घंटे में 57 हमले किए। लबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने फौजी मरकज को निशाना बनाया, 2 लबनानी फौजी जान से गए। लबनानी वजीर आजम ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, इसराइल ने फौजियों तक को नहीं बख्शा, बैनुल अक़वामी बरादरी जाहिरियत रुकवाने में किरदार अदा करे। अमरीका ने ईरान के तवानाई के शोबे पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है, ईरान को इसराइल पर गैर मामूली हमले के बाद इक़दामात पर नताइज का सामना करना पड़ेगा। पाबंदियां ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम की फंडिंग को रोकने के लिए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, खौफ ज़दा नहीं मगर हम जंग नहीं चाहते। कराची में गर्मी की लहर बदस्तूर बरकरार, दर्जा हरारत 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। थरपारकर, मिट्टी, सजाबल, बदीन और गिरदनवा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके कोरंगी में खातून की लिफ्ट लेने के बहाने मोटरसाइकिल सवार से वारदात। मुतासरा शहरी के मुताबिक कोरंगी सिंगर चौरंगी पर खातून ने रोककर लिफ्ट मांगी, असलहे के जोर पर मोबाइल फोन और नकद रकम छीनी। मुलजमा मोटरसाइकिल सवार साथियों के हमरा फरार हो गई। सादकाबाद पुलिस ने अगवा का ड्रामा रचाकर अहल खाना से पैसे बटोरने की कोशिश करने वाले लड़के को पकड़ लिया। डीएसपी का कहना है कि लड़के के वालिद की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लड़का अगवा का ड्रामा करके फोन कॉल पर अहल खाना से पैसे बटोरना चाहता था। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में खातून ड्राइवर ने 4 राहगीरों को रोंद डाला। चारों जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस ने खातून ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, उनसे मुल्क को साफ किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कोलोराडो में इंतखाबी रैली से खिताब, कहा अमरीकी शहरिया कानून नाफिज करने वाले अहलकार को कत्ल करने वाले मुहाजिरीन को सजाए मौत दी जाएगी। अवाम कमला हैरिस को किसी सूरत साथ मुंतखब नहीं करेंगे। बाराक ओबामा कमला हैरिस की जीत के लिए मुतहर्रिक। ट्रंप दौर में अफवाहों से सलूक याद दिलाए, कहा क्या लोग भूल गए साबिक सदर ट्रंप ने कम्युनिटी के कैसे तौहीन की थी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तूफान मिल्टन से तबाही, हादसात में हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई, सैकड़ों जख्मी। इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर और सड़कें तालाब बन गईं। फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान के मुतासरीन की मदद के लिए अमरीकी मुसलमान भी मुतहरिक। अमरीकी मुसलमानों की फलाही तंजीम एक्स्ट्रा रिलीफ की टीम मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। मुतासरीन में पाकिस्तानी घराने भी शामिल हैं। नहीं लगता टीम में कोई ग्रुप बंदी है, 2 साल पहले यही टीम नंबर 1 थी। साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा टीम में कम बैक करने की सलाहियत है। पाकिस्तान की शिकस्त पर कौम की तरह मैं भी मायूस हूँ। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। सकाफती मेले में आज शाम होगी म्यूजिक कॉन्सर्ट के नाम। पाकिस्तानी और स्पेन के फनकार परफॉर्म करेंगे। गुज़श्ता रोज क्लासिकल डांस इवेंट में शीमा करमानी ने परफॉर्मेंस दी। ऑडिटोरियम हाउस फुल तालियों से गूंजता रहा। On me back, Millie on the dash, on the Neo, hath munda dabbi hoya gas, Calcio Harrods, touchdown Paris, Celia Karachi to घूमदा फरार। और
भारतीय गुलकार हनी सिंह और पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में महविश हयात के साथ बैठे हनी सिंह पंजाबी रैप गा रहे हैं।